बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपालपुर में प्लानिंग। कराची से अगवा से लेकर जहीर नेक्सस की आखिरी चाल तक की सारी कहानी। ज़हरा काज़मी के गायब होने का किसी को भी पता नहीं चलना था। गवाह असगर अली के सनसनीखेज इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करूंगी। ज़हरा काज़मी के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन लोगों को बहुत पहले से पता थी, लेकिन इन्होंने दुनिया को अभी तक वो नहीं बताई। शब्बीर हमेशा अपने करीबी साथियों पर ही भरोसा करता है, इसके अलावा वो किसी नए बंदे पर भरोसा नहीं करता। वो नए बंदे को अपने नेटवर्क में शामिल भी नहीं करता। उकाड़ा, पतोकी, चिश्तियां, लाहौर, कराची, बालाकोट, मानसेरा, जहीर नेक्सस का नेटवर्क जो है वो वसी से वसी तर है। इसी वजह से जहां जहां उन लोगों को लेकर जाया जाता है, बच्ची को लेकर जाया गया, वहां पर आपने देखा था कि किस तरह से इनके कारिंदे मौजूद थे जो इनको पनाह देते थे। वीडियो को आखिर तक आपने जरूर देखना है ताकि आपको इल्म हो सके कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। जहीर नेक्सस ने जो है न सिर्फ ज़हरा काज़मी बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं जिससे बाकी बच्चियों की जिंदगी भी जो है खतरे में है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि एक बोगस किस्म का निकाह होता है और उस निकाह की जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता। जो इस बोगस निकाह का निकाह होता है वो बार बार ये बात बोल रहा होता है कि जी मैंने तो ये निकाह पढ़ाया ही नहीं है, मैंने तो ये निकाह पढ़ाया ही नहीं है। वो बार बार उनके पहले वकील पर इल्जाम लगाता है कि मेरे कुछ सिग्नेचर शुदा डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसके दफ्तर में पड़े होते हैं और उसने वो झूठे जो है निकाह में इस्तेमाल कर लिए। मुझे तो पता ही भी नहीं है कि जहीर कौन है, ज़हरा काज़मी को मैंने कभी देखा ही नहीं है। तो ये अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन होती है और तकरीबन 3.5 से 4 माह तक जो ये बोगस निकाह का निकाह खां है और गवाह जो है वो जेल में रहते हैं। अच्छा जी, अब जो निकाह खां और गवाह है उन्होंने जहीर की फैमिली, जहीर के बाप के एहसानों का बदला कह लें या किस तरह से उनको डराया धमकाया, किस तरह से उनको कहा कि भाई अब तुम लोग वो सब कुछ बोलो जो हम चाहते हैं, अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हारी फैमिलीज जो है उनकी जिंदगी खतरे में है। तो ये लोग इतने खतरनाक लोग हैं, दो चीजें हो सकती हैं, या तो एहसानों का बदला जो है वो चुकाया गया है, जो मुझे इसलिए कम लगता है क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से बार बार गवाह बार बार निकाह खां बोल रहा था कि जी ये जहीर और शबीर को बुलाओ, जहीर और शबीर को बुलाओ। उनके सीडीआर जो है कराची में कराची आया है, उनके सीडीआर में हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। इससे ये जाहिर होता था कि वो उकताहट का शिकार हो रहे थे। अब जी एहसानों का बदला हो सकता है, उनको डराया धमकाया गया हो सकता है, या उनको मजीद पैसों का लालच दिया गया होगा। अच्छा जी, बहुत ही भयानक किस्म की चीजें अब निकल के सामने आना शुरू हो गई हैं क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ जो केस है वो आगे बढ़ रहा है और यही साबित हो रहा है कि जहीर नेक्सस जो है वो इंतहाई खतरनाक किस्म का है। अजीब झूठे किस्म के लोग हैं। आप देखें कि जहीर नेक्सस में आप अगर रोती कुकड़ी को देख लें, इनका ये वाला नेटवर्क ये सिर्फ झूठ बोलता है। आप निकाह खां और गवाह को देख लें, वो झूठ बोलता है। आप जहीर की माँ को देख लें, उसकी भाभी को देख लें, वो झूठ बोलता है। यानी कि सच क्या होता है इनके लिए एक नई चीज़ है, इन्होंने कभी देखा ही नहीं है कि सच क्या होता है। कभी कुरान पाक उठा के झूठी कुकड़ी जो है वो झूठी कस्में खाती है, कभी सिपारे उठा के जहीर की माँ जो है वो गलत किस्म की कस्में खाती हैं। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कभी इन्होंने जिंदगी में सच देखा है कि सच क्या होता है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि पहले जो है निकाह खां कहता है कि मैंने ये निकाह नहीं पढ़ाया और बार बार वो कस्में खा के बताता है कि ना हमारा इस निकाह से कोई ताल्लुक है और ना ही हमारे सामने यानी कि मेरे सामने ये निकाह हुआ है। और इसकी वीडियो भी मौजूद है, आपको पता है खुफिया वीडियो आई थी जिसमें उसने ये बार बार बोला था कि जी मैंने तो ये निकाह नहीं करवाया। फिर कराची का कौवा जो कि झूठों का सरदार है, जो अपनी झूठी स्क्रिप्ट लिख लिख के कुकड़ी को पहुंचाता है, तो वो जो कौवा है वो इस हद तक झूठ बोलता है, उसने कह दिया कि जी निकाह और जो इस बोगस निकाह का गवाह है इसको जो है मेहदी अली काज़मी के जो सपोर्टर्स हैं या फैमिली है उन्होंने अगवा किया, अगवा करके कहीं पता नहीं खुफिया जगह पे ले गए, वहाँ पे जाके उनसे ना अपनी मर्जी के बयानात जो है वो इन्होंने बयान दिलवाना शुरू कर दिए। अब जो थर्स्टी क्रो है, बल्कि थर्स्टी नहीं कहना चाहिए, जो ब्लाइंड क्रो है, तुमने शायद अपनी आंखें जो हैं वो दान करती हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम है अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास आंखें भी हैं और वो देखने की ताकत भी रखते हैं। सबसे अगर आप जाके पूछें तो सबने वो वीडियो देखी थी जिसमें वो बेचारा जो निकाह खां है वो डबो डबो के खा रहा था बिस्किट और ऐसे भूखों की तरह बेचारा खा रहा था जैसे कि महीनों से जो है उसको चाय नहीं मिली, उसको बिस्किट नहीं दिए गए, वो खाते हुए सारे सच उसने उगल दिए थे। तो फिर इसमें वर्गलाना कैसा। अच्छा जी,
कुकड़ी जो सस्ती अदाकारा है वो कहती रही कि जिस निकाह खां को पकड़ा है, हाँ हाँ हाँ, वो तो निकाह खां ये है ही नहीं। उसके बाद इनका जो पहला वकील था राय खुर्रम, वो भी कहता रहा कि इनने गलत किस्म की हरकतें की हैं पुलिस ने और गलत निकाह खां को पकड़ लिया है। असगर अली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे के पूरे किस्से में, वाक़े में अब तक, और वो बड़ा ही पक्का किस्म का इंसान है। आपको याद होगा असगर अली को मैंने कॉल की थी और मैंने आपको वो कॉल वगैरह सुनवाई भी थी। असगर अली बड़ा मिस्टीरियस किस्म का शख्स है। असगर अली ने बड़ी ढीठों की तरह बहुत सारी कहानियां बताई थी और वो मुझे घुमाने की कोशिश कर रहा था। ज़हीर के जो वालिद हैं मुनीर अहमद और असगर अली की जो फैमिली है, इनके बहुत गहरे मरासिम हैं। एक ही इलाके के रहने वाले हैं, यानी कि दीपालपुर। तो मेरी जब असगर अली से बात हुई थी तो उसने कहा था कि जी शबीर का नंबर इस वक्त बंद है, तो मैं जो हूँ शाम को इनके घर जाऊँगा और जाके फिर जो है इनसे बात करूँगा कि आप इंटरव्यू लेना चाहती हैं। ज़हीर के वालिद के हवाले से मैं आपको बताती चलूं कि गवाह असगर अली के मामू की फैमिली के टर्म्स हैं, इनके घर में आना जाना है, खाना पीना एक है, तो बहुत अच्छे इनके फैमिली टर्म्स हैं, मरासिम हैं। ज़हीर के वालिद ने ही जो गवाह असगर अली है उसको लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो सरकारी नौकरी नायब कासिद की जो है वो लगवा के दी थी। आपको पता है कि ज़हीर के वालिद जो है वो वहाँ पर ड्राइवर थे। वालिद के ताल्लुकात को ज़हीर और शबीर ने खूब अच्छी तरह इस्तेमाल किया। पूरे के पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ इन्होंने पनाह ली, उन्हीं लोगों के घर ली जो वहाँ पे मुलाजिम थे, उनके रिश्तेदारों के घर ये लोग जो है उनको खूब इस्तेमाल करते रहे, उनको इस गुनाह में, भयानक गुनाह में जो है वो शामिल करते रहे। असगर अली एक इंतहाई शातिर और मक्कार तेज किस्म का इंसान है। जब मैंने उससे बात की थी, कॉल की थी, तो उसने मुझे कहा था कि जी मुझे तो उस वक्त पता चला निकाह का जब ये लोग मुझे वहाँ पर लेकर गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि निकाह होने वाला है। मुझे तो ज़हीर को मैंने एक बार देखा है और जो मैं तो बचपन में उसको देखता था, मैंने तो उसको जवानी में देखा ही नहीं। ज़ारा काज़मी के हवाले से भी उसने झूठ बोला कि मैंने तो उसको देखा ही नहीं, तो मुझे ये बताया था कि इनकी वालदा पीछे है और जो है वो सिर्फ तुमने सिग्नेचर करने हैं। अच्छा जी, ज़हीर की माँ भी आपको पता है कि नायब कासिद है और असगर अली भी वहाँ पर उसके साथ ही मुलाजमत करते हैं, तो इनके मरासिम जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होते गए। शबीर साहब जो है वो क्लर्क थे। अच्छा जी, अब मैं ये बात हमेशा सोचती हूँ कि गिनी चुनी सैलरीज में आजकल जो हालात चल रहे हैं, आजकल घर का गुजारा करना है 1 2 3 सैलरी से मुश्किल है। इन लोगों ने 50-50 लाख के जो हैं वो प्लॉट लिए हुए थे, जिसपे कुकड़ी कहती है कि ये लोग बहुत ठीक ठाक लोग थे, ज़बरदस्त ठीक ठाक लोग हैं। तो अभी तक हुलिया क्यों नहीं सही किया? वैसे ठीक ठाक तो अपने आप को कुकड़ी भी बोलती है, उसका हुलिया भी अजीब व गरीब है। अच्छा जी, अब उन्होंने गवाह असगर अली को अपने वालिद के एहसान याद करवाए, उस बोगस निकाह में उसको शामिल किया गया। फिर जब अदालती कार्रवाई होती है, इनको गिरफ्तार किया जाता है, तो लाहौर से असगर अली को गिरफ्तार किया जाता है। 3 साढ़े 3 माह उसको जेल में रखा जाता है। उन्होंने जी कुरान, अल्लाह सबकी कसमें खाई और कहा कि जी जो है ना मैं इस बोगस निकाह का गवाह था और ना ही निकाह कहता है कि मैंने ये निकाह पढ़वाया था। ज़हीर और शबीर को पकड़ो। एक टाइम ये लोग इतने एग्जॉस्टेड हो गए थे कि इन्होंने कहा कि जी ज़हीर और शबीर को पकड़ लो, क्योंकि उनके जो CDR है वो कराची में है। फिर कहानी तब्दील होती है, इनके मुंह में जो है पैसे डाले जाते हैं या इनको एहसानात याद दिलवाए जाते हैं या इनके ऐसे कोई कांड, इनके कोई ऐसे गुनाह जो है ज़हीर और शबीर के पास रिकॉर्ड की सूरत में होते हैं कि जी इनको कहा जाता है कि जी तुम लोगों ने अपना बयान तब्दील करना है, और फौरन जैसे ही ज़हीर और शबीर को गिरफ्तार किया जाता है, इन दोनों के बयान तब्दील हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने इस्लाम की खातिर ये सब कुछ किया। इस्लाम को बीच में लेकर आ जाते हैं और इनको ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि तुम लोगों ने वही सब कुछ बोलना है जो हमने तुम्हें पढ़ाया है, हमने तुम्हें सिखाया है, क्योंकि अब हम तुम्हारी बेल करवा देंगे। ये इनकी एक प्लानिंग थी। मैंने आपको बताया कि शबीर एक ऐसा मास्टरमाइंड और शातिर किस्म का इंसान है कि जब आप उसकी तरफ देखेंगे, उसकी नजरें देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये इतना खतरनाक आदमी है कि ये कुछ भी कर सकता है। तो जो शबीर है उसने इनको इस्तेमाल किया और अब ये दोनों बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये दोनों हर गुजरते दिन के साथ अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। अब इनको जो है पैसा बहुत सारा इनके फैमिली मेंबर्स को दे दिया गया है। जब पता करवाया गया तो ये कहानी सामने भी आ रही है कि इनकी फैमिलीज को पैसे दिए गए हैं, मोटी रकम दी गई है और उनको उनके जरिए कहलवाया गया है कि अब जैसे शब्बीर और ज़हीर कहते हैं तुम लोग वैसे करो, ताकि जो है हमारे घरों में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाए। तो पैसा फिर फेंका गया है, रिश्तेदारियां, ये सारी चीजें फिर जो है एक बार याद दिलवाई गई हैं, पैसा फेंका जा रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा कौन सा कानून का खजाना है जो खत्म नहीं हो रहा। ये निकाह खां भी झूठा है,
یہ گواہ بھی جھوٹا ہے، ظہیر شبیر بھی جھوٹے ہیں، یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے جس کو اب یہ نکاح بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بچی ان کے ہاتھوں میں بالکل بھی محفوظ نہ تھی اور نہ ہی کوئی بچی محفوظ ہوگی۔ یہ لوگ خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ ظہیر نیکسس جو ہے وہ اسی طرح سے کام کرتا ہے، اسی طرح سے پورے پاکستان میں ایکٹیو ہے، ہر شہر میں ان کے کارندے ہیں اور بڑے پیمانے پر اس طرح کے کام کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کو کیفر کردار تک ہر حال میں پہنچانا ہے، ورنہ آپ کی بیٹی، ہماری بیٹی، کوئی بھی بچی اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہوگی۔